बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में दो परियां अवंतिका और आराध्या अपनी माँ मयूरी परी के साथ रहती थीं। आराध्या परी अवंतिका परी से 1 साल बड़ी थी। दोनों परियां बहुत ही समझदार और होशियार थीं, लेकिन वे ज्यादा अमीर परियां नहीं थीं। उनके पास दूसरी परियों की तरह अच्छा महल और पैसे नहीं थे। वे तो एक छोटे से घर में रहते थे और अपना जीवन बिता रहे थे। अवंतिका और आराध्या परी की माँ मयूरी परी बुनाई का काम करती थीं, लेकिन बुनाई से उनकी ज्यादा कमाई नहीं होती। इसलिए दोनों परियां भी अपनी माँ की मदद करने के लिए अमीर परियों के घरों में काम करती थी, जिससे उनका खर्च अच्छे से चल पाता। आराध्या और अवंतिका दोनों परियां अपना काम पूरा मन लगाकर करती थीं। उस घर की मालकिन कनिका परी को भी उनका काम पसंद आता था, लेकिन कनिका परी बहुत लालची और स्वार्थी परी थी। वह अवंतिका और आराध्या के अच्छा काम करने पर भी उन्हें बहुत कम सैलरी देती थी। एक दिन दोनों परियां अपनी मालकिन कनिका परी के पास जाकर कहती है, मालकिन, आप हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। हमें आपके यहाँ काम करते करते बहुत समय हो गया है। आपने अभी तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई। हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। मालकिन, अब इतने कम पैसों में हमारा घर बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। हाँ मालकिन, हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। हमें पैसों की बहुत जरूरत है। घर का राशन भी सारा खत्म हो गया है। मैं अभी तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा सकती हूँ अवंतिका और आराध्या परी। कुछ दिन और रुक जाओ, मैं सैलरी बढ़ा दूंगी। कनिका परी बहुत लालची और स्वार्थी परी थी। उसने सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया। मालकिन, हमें पैसों की जरूरत अभी है। अगर आपने आज हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई तो हम कल से आपके घर काम पर नहीं आएंगे। हम कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे। कनिका परी आराध्या परी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचती है, अगर ये दोनों परियां कल से काम पर नहीं आएगी तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तभी कनिका परी आराध्या और अवंतिका परी से कहती है, ठीक है आराध्या परी, मैं तुम दोनों की सैलरी बढ़ा रही हूँ। तुम दोनों काम छोड़कर मत जाओ। कनिका परी दोनों परियों की सैलरी बढ़ा देती है। यह सुनकर दोनों परियां बहुत खुश होती है। वे अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारी मालकिन ने हमारी सैलरी बढ़ा दी है। अब आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन आराध्या परी और अवंतिका परी दोनों काम पर चली जाती है। जाते ही दोनों अपना अपना काम करने लग जाती है। अवंतिका परी कनिका परी के यहाँ झाड़ू पोछे का और आराध्या परी बर्तन साफ करने का काम करती थी। दोनों परियां अपना काम पूरा मन लगाकर कर रही थी। तभी अवंतिका परी के पास कनिका परी की बेटी नैना परी आती है। वह अवंतिका और आराध्या परी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ए अवंतिका परी, ठीक से काम कर, नहीं तो मेरी कनिका माँ को कहकर तुझे काम से निकलवा दूंगी। गरीब परी कहेगी। नैना परी अवंतिका परी को भला बुरा कह रही थी। तभी कनिका परी वहां आती है और अपनी बेटी नैना परी को अपने पास बुलाकर कहती है, मेरी प्यारी बिटिया नैना परी, बात को समझ। हम इसे काम से नहीं निकाल सकते। अगर हमने इसे काम से निकाल दिया तो हमें दूसरी कोई नौकरानी भी नहीं मिलेगी और घर का सारा काम हमें ही करना पड़ेगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे ये दोनों परियां बिल्कुल पसंद नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुझे कौन सा इससे दोस्ती करनी है। कनिका परी ने अवंतिका और आराध्या परी की सैलरी तो बढ़ा दी थी, लेकिन सैलरी बढ़ाने के नाम पर वह उनसे पूरे घर का काम करवाने लग गई थी। अवंतिका और आराध्या परी को भी पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपना काम पहले की तरह मन लगाकर और अच्छे से ही करती थी। दोनों परियां शाम को काम खत्म करके अपने घर आ रही थीं। तभी बीच रास्ते में नैना परी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका मजाक उड़ाने लग जाती है। अरे देखो देखो, सामने से गरीब परियां अवंतिका और आराध्या आ रही है। तुम्हें पता है परियों, ये दोनों गरीब परियां मेरे घर पर साफ सफाई का काम करती है। बेचारी गरीब परियां और कर भी क्या सकती है। तुम कितनी बेशरम और बदतमीज हो नैना परी। तुम अमीर जरूर हो, लेकिन तुम बहुत ही बदतमीज हो। अवंतिका परी की बात सुनकर नैना परी को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह अवंतिका परी को धक्का मार देती है। अवंतिका परी का मजाक उड़ाकर नैना परी वहां से चली जाती है। अवंतिका परी को नीचे गिरने की वजह से बहुत चोट आई थी। कैसी बदतमीज और घमंडी है ये नैना परी।
आराध्या परी अपनी बहन को उठाकर अपने घर ले आती है। घर आकर आराध्या परी अपनी माँ मयूरी परी को सब कुछ बता देती है। मयूरी परी अपनी बेटी की मरहम पट्टी करती है। ऐसे ही गरीबी में उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन आराध्या परी अपने घर का राशन लेने बाजार जाती है। वह अपनी ही धुन में चल रही थी और थोड़ी देर में ही वह बाजार में पहुंच जाती है। वह किराने की दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है, अंकल, मुझे 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और कुछ मसाले भी दे दो। दुकानदार से सामान लेकर आराध्या अपने घर के लिए निकल जाती है। उसका घर आने में ही था, तभी बीच में उसे एक परी जमीन पर गिरी हुई दिखी। अरे यह परी कौन है? जाकर देखती हूँ, लगता है उन्हें चोट लगी है। आराध्या परी उस परी के पास जाती है और उसकी मदद करती है। थोड़ी देर में उस परी को होश आ जाता है और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी, तुमने मेरी मदद की। यहाँ से बहुत सारी परियां निकली, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हाँ, लेकिन आप है कौन? आप यहाँ कैसे आए? मैं परीलोक की रानी हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर सकती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा। आराध्या परी रानी परी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आप रानी परी हो? आप तो बहुत ही सुंदर हो। मेरा नाम आराध्या है। मैं यही पास में ही रहती हूँ, अपनी माँ और बहन के साथ। आप चलिए मेरे साथ, वहीं थोड़ी देर आराम कर लेना। रानी परी उसकी सादगी देखकर उसके घर आ जाती है। घर आकर रानी परी देखती है और सोचती है, ये आराध्या परी तो बहुत गरीब है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसने भी तो मुसीबत में मेरी मदद की है। रानी परी उसकी सादगी से खुश होकर उसे सोने का एक पलंग देती है और कहती है, यह लो सोने का पलंग, तुम इससे जो भी मांगोगी यह तुम्हारी वह इच्छा पूरी करेगा, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर रानी परी गायब हो जाती है। सोने का पलंग देखकर आराध्या, अवंतिका और मयूरी परी बहुत खुश होती है और सोने के पलंग से अपने लिए एक बड़ा सा घर और जादुई शक्तियां मांग लेती हैं। अब उनका जीवन खुशी से गुजर रहा था।